गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा का कृति स्वाध्याय प्रश्न उत्तर छात्रों। तो चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं अपने प्रश्नों को। अब यहाँ देखो, यह मैंने एक परिच्छेद लिया है और उस पर कृतियाँ मैंने बनाई हैं। जैसे यह गोवा नाम सुनते ही यहाँ से लेकर के आपको एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ तक एक परिच्छेद है और इस परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ हैं। जैसे कि यह है गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक, मतलब गोवा की ओर कौन कौन से घटक जो है वो आकर्षित करते हैं। तो इसके 4 जवाब हैं इस प्रकार: प्रकृति, आबोहवा, जीवन शैली और शीतल हवा। तो गोवा को 4 घटक, गोवा की ओर आकर्षित करने वाले 4 घटक हैं: प्रकृति, आबोहवा, जीवन शैली और शीतल हवा। प्रश्न 2 है हमारा, गोवा एक्सप्रेस मंडगांव पहुंचने के बाद की लेखक का सफ़र। जब गोवा एक्सप्रेस पहुंची तो एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा। लेखक और उनके साथी टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी पतली सी सड़क पर दौड़ी और मंडगांव से 5 किमी सफ़र तय कर रिसोर्ट पहुंचे। तो इस तरह से गोवा एक्सप्रेस मंडगांव पहुंचने के बाद का लेखक का सफ़र। अगला प्रश्न, गोवा की खास बातें। तो गोवा की खास बातें, पहला है गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दूसरा, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। तीसरा, गोवा की राजधानी पणजी है। चौथा, पणजी शहर मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से 4 घटक जो है गोवा को आकर। गोवा किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो है रेतीले तट, महंगे होटल और खास जीवन शैली के लिए गोवा इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। परिच्छेद क्रमांक 2, यहाँ की शाम बड़ी अच्छी है से लेकर के आपको अब समुद्र स्याह और भयानक दिखने लगा तक परिच्छेद है। इस पर प्रश्न पहला है आपका, बेनालियम बीच की 2 विशेषताएं। पहला है खूबसूरत और दूसरा है शांत। इस तरह से बेनालियम बीच की 2 विशेषताएं हैं, खूबसूरत और शांत। अगला प्रश्न, शाम को बीच पर जाना अच्छा लगा क्योंकि दिन भर की थकान कम हो गई और उमस भरी गर्मी। सैलानियों का मनोरंजन करने वाले घटक। अगला प्रश्न, तो उत्तर है पक्षियों का बैठना और टी टी कर उड़ जाना। दूसरा है कुत्तों का दौड़ना। अगला प्रश्न, परिच्छेद 3 से, अगले दिन हमने डैश 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 दिन भर पणजी देखते रहे। इनके बीच उत्तर मिलेगा आपको। ये परिच्छेद है आपका। अगला प्रश्न है अंजना बीच की विशेषताएं। तो अंजना बीच की क्या विशेषताएं थी? पहला है नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत खूबसूरत। तो इस तरह से अंजना बीच की 3 विशेषताएं। पानी के वजह से पत्थरों पर पड़े हुए परिणाम तो क्या थे? पहला देखेंगे, पानी की वजह से क्या हो गया था, पत्थरों पर क्या परिणाम पड़े थे। पहला, कई छेद होना, वहाँ पर छेद हो गए थे। पानी के कारण पत्थरों में कई छेद हो गए थे। पत्थरों का कमज़ोर हो जाना, पत्थर जो थे वो कमज़ोर हो गए थे। पत्थरों के बीच पानी भर जाना। अगला प्रश्न, अंजना बीच ऐसा है, बीच पर समुद्र तक जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। नीले पानी वाला, पत्थरों पर पछाड़ खाते रहता है। पत्थरों में काई ने घर बना लिया है। अगला, फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। देखो छात्रों, यहाँ पर काई जो शब्द आया है, बहुत से बच्चों को अर्थ नहीं पता होगा। काई जो होता है वो ग्रीन कलर का जो शैवाल होता है, इकट्ठा हो जाता है जहाँ पर फिसलन होती है, उसी को काई कहते हैं। अगला प्रश्न, परिच्छेद 4 से, घूम फिर कर शाम को डैश 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 अब भी पकड़े हुए हैं। कलिंगुड बीच की विशेषताएं। इसका पहला प्रश्न, रेतीला और गोवा का सबसे लंबा बीच है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। उसके बाद आप तीसरा, स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है और कई प्रकार के वाटर स्पॉट्स भी हैं यहाँ पर। तो इस तरह से कलिंगुड के बीच की 4 विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने पैराग्लाइडिंग में देखी बातें। तो
हम देखेंगे क्या क्या बातें जैसी लेखक ने पैराग्लाइडिंग में देखी। अतः जलराशि और दूर दूर तक पानी ही पानी। तो पैराग्लाइडिंग से उन्होंने ये अतः जलराशि को और दूर दूर तक फैले पानी को देखा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। परिच्छेद क्रमांक 4 से अगला प्रश्न, डराने वाली और खुश करने वाली बातें क्या थी। तो डराने वाली बातें छूट गए तो समझो गए। खुश करने वाली बातें क्या थी, ऐसा मनोरंजक दृश्य पहली बार देखा। अगला, लेखक की दिनचर्या क्या थी, सुबह उठकर क्या करते थे, क्या दिनचर्या थी पूरे दिन की। तो जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूमना फिरना, थक कर रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। प्रश्न कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। उत्तर है नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं थी। नवरात्रि पर्व में परंपरा, हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना। दूसरा, लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाना। दशहरा की परंपराएं, रावण का पुतला जलाना। दूसरा, वाहनों की सफाई करना। तीसरा, शाम को भगवान की पालकी निकालना। चौथा, पेड़ की पत्तियां एक दूसरे को देकर बधाई देना। अगला प्रश्न, बेनालियम, अंजना तथा कलिंग उड बीच की विशेषताएं क्या थी, वो देखते हैं। विशेषताएं, पहला, बेनालियम बीच खूबसूरत और शांत जगह है। दूसरा है मछुआरों की पहली पसंद। और तीसरा है उथला और रेतीला है। ये बेनालियम बीच की विशेषताएं। दूसरा, अंजना बीच नीले पानी वाला है, पथरीला और गहरा। तीसरा, कलिंगुड बीच की विशेषताएं, काफ़ी रेतीला है, गोवा का सबसे लंबा बीच है और स्थानीय लोगों के रोजगार का केंद्र है। अगला प्रश्न, गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य कौन से हैं, देखते हैं। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य हैं, यहाँ का क्षेत्र का हरितिमा से भरपूर होना। दूसरा है खूबसूरत समंदर। तीसरा, खूबसूरत और रेतीले तट। और चौथा है खूबसूरत और शांत जगह है बेनालियम। अगला प्रश्न, पाठ में आए प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाएं। तो ये छात्रों जो भी दिए गए हैं आपको यहाँ पर, ये आपके पाठ से, गोवा जैसा मैंने देखा से आए विशेषण शब्दों की सूची है। जैसे कि खूबसूरत, नीला, शीतल, स्थानीय, थक कर, समुद्री, खूबसूरत, सुस्वादु, शांत, रेतीला, सफ़ेद, सांस्कृतिक, शाकाहारी, रोमांचक, गहरा। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ छोटे परिच्छेद देकर उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से विशेषण शब्द कौन से हैं, आए हुए विशेषण शब्दों की सूची बनाओ। तो ये आपके विशेषण शब्दों की सूची है। अगला प्रश्न, सोचिए और लिखिए। दृश्य का विलोमार्थी शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द और पर्यायवाची शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द हमको लिखना है। तो हम उत्तर देखते हैं। दृश्य का विलोम शब्द है अदृश्य। प्रत्यय युक्त शब्द है दृश्य प्लस मान। प्रत्यय हमेशा पीछे की तरफ, जो शब्द होते हैं उसके पीछे की तरफ लगाया जाता है। तो दृश्यमान हो गया प्रत्यय युक्त शब्द। पर्यायवाची शब्द दृश्य का देखेंगे तो नज़ारा है। और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे की तरफ लगाया जाता है, तो दृश्य का परिदृश्य। इस तरह से इसका उत्तर रहा। अगला प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति से है। गोवा की सांस्कृतिक विशेषता के बारे में आपके विचार लिखिए। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सांस्कृतिक विशेषता के बारे में आप विचार देख सकते हैं और इसी पर आधारित आप अपने उत्तर भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोवा की शाम के विषय में अपने विचार लिखिए। तो ये है गोवा की शाम के विषय में, वहाँ किस तरह से मस्ती छाई रहती है। पढ़ के दिखाते हैं आपको। भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा की खूबसूरती के समान यहाँ की शामें भी अद्भुत होती हैं। जैसे जैसे शाम होती है गोवा की मस्ती में डूबने लगता है। सागर के तट पर चांदी जैसा रेत, नीलम जैसा पानी, चर्च, नारियल के पेड़ों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। दूर दूर तक विदेशी सैलानियों की भीड़ दिखाई देती है। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है। बीच में तरह तरह के वाटर स्पॉट्स चल रहे हैं। कहीं मोटर बोट ड्राइविंग हो रही है तो कहीं पैराशूट
राइडिंग सैलानियों के लिए क्रूज का एक अलग ही आकर्षण है। क्रूज अर्थात एक छोटे से स्टीमर में 100-150 लोग संगीत की तेज़ धुन पर थिरकते हुए यह स्टीमर करीब 1 घंटे की घुमावदार परिक्रमा करता है। तो इस तरह से गोवा के शाम के बारे में आपके विचार। अगला प्रश्न, पर्यटन के विषय में विचार लिखिए। पर्यटन जो होता है ये कहीं ना कहीं हमारे थकान को दूर करता है। पर्यटन हमें करना चाहिए। तो पर्यटन के बारे में आपके क्या विचार है? मन को शांति मिलती है, साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरह से पर्यटन के बारे में आपके विचार क्या हैं वो लिखना है आपको। अगला प्रश्न है, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, इस विषय पर विचार लिखिए। आप किस तरह से इस प्रकृति को सुंदर बनाकर रख सकते हैं, उसे साफ सुथरा रख सकते हैं, आपका क्या योगदान होना चाहिए इस प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये उत्तर आप पढ़ सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।